तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी पूरी आईआईटी जेई की जर्नी। मेरी जो शुरू वाली स्टडी से लेकर आईआईटी जेई तक का सफर आज मैं सुनाने वाला हूँ। तो देखते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट से मतलब शुरू से लेकर जो 10th क्लास तक की पढ़ाई की है वो हमारे मतलब घर के पास ही में एक स्कूल था, आदर्श विद्याश्रम नाम था उसका। वहां पे मैंने की थी। तो वहां पे है ना हमेशा मेरी फर्स्ट रैंक आती थी। मतलब जो भी मतलब वहां पे जो भी बच्चा आते थे हमारे लोकल्स में पढ़ने, और जो भी टेस्ट होते थे, मतलब जो भी मतलब जो ईयरली और हाफ ईयरली परीक्षा होती थी उसमें मतलब कुल नंबर मिला के मेरी फर्स्ट रैंक आती थी। तो मतलब अच्छा लगता था। बाकी किसी चीजों के बारे में पता नहीं रहता था इतना कुछ, मुझे मतलब आइडिया नहीं था आईआईटी जी वगैरह क्या होता है। 10th में बस हम घर आते थे, स्कूल जाते थे, वही घर आना स्कूल जाना, बस तो शाम को खेल लेना। इतनी जर्नी थी पूरे मतलब 1 to 10 की। बाकी और कुछ भी नहीं जानते थे, कोई भी आईआईटी जेई वगैरह क्या होता है। तो फिर जैसे ही मैं 10th में आया तो 10th मैंने खत्म की और फिर 11th की बारी आई। तो मतलब मेरे जो दादाजी है उन्होंने मुझे मतलब बोला, या फिर मुझे बाकी लोगों से भी पता चला कि आईआईटी जेई होता है कि मतलब दो सब्जेक्ट चुनने पड़ता है, साइंस मैथ या बायो। जो मतलब जो साइंस में मतलब जिनको मतलब इंजीनियर या डॉक्टर बनना है उस हिसाब से। तो फिर मुझे मैथ अच्छी लगती थी मेरे को, तो मैंने मतलब उस हिसाब से साइंस मैथ ले ली। और फिर मैंने मतलब हमारे यहाँ पे दौसा में एक इंस्टीट्यूट में, दौसा राजस्थान में रहता हूँ। तो यहाँ दौसा में एक मतलब दौसा का जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट था वहाँ पे मतलब एडमिशन लिया, मेरे दादाजी ने मेरा एडमिशन कराया। तो वहां पे मैं गया तो अभी मेरे को कुछ पता तो था नहीं। वहां पे मतलब सब अच्छे मतलब अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे थोड़े, और जो मतलब थोड़े पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे परिवार के जिनके मम्मी पापा ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो वो वाले बच्चे मतलब आते थे। मतलब कि वहाँ फीस भी थोड़ी ज्यादा थी, आते थे। तो मतलब शुरू शुरू में क्या रहता है कि मतलब मेरे में एंथुजियाज्म था कि मतलब वहां पे मैंने मतलब फर्स्ट रैंक लिए, तो यहाँ पे भी मैं मतलब अच्छी रैंक लेके आऊँ। और वहां पे मतलब कि उन बच्चों के बीच में आपको मतलब आपको खुद को मतलब प्रूफ करना है, मतलब खुद की पहचान बनानी है। तो कैसे बनाओगे? स्टडी से ही बनाओगे। तो वहां पे मतलब मैं चाहता था मतलब मेरी अच्छी रैंक आए। तो मतलब शुरू में वहाँ टेस्ट हुए, मैं पढ़ता था, लेकिन मतलब कैसे पढ़ता था मतलब मैं कोई भी मैंने पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, और फिर मैं खुद ट्यूशन नहीं करता था। एक मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने कभी 11th में खुद ट्यूशन नहीं किया। हमेशा मैं क्या करता था, प्रॉब्लम देखता था और फिर सॉल्यूशन देख लेता था। मैंने मतलब खुद नहीं किया। टेस्ट आता था, जो भी टेस्ट लगते थे उससे पहले प्रॉब्लम इतनी मतलब पढ़ता मैं बहुत ज्यादा था, सुबह से शाम तक पढ़ता ही रहता था, लेकिन कभी भी खुद से मैंने प्रॉब्लम नहीं की। तो उससे मतलब टेस्ट हुए, मतलब शुरू में मेरी 9th रैंक आई, फिर 5th रैंक आई। तो मतलब वहाँ पे जो शुरू की टॉप 3 रैंक होती थी ना, उनकी फोटो लगाया करते थे। तो मतलब उन बच्चों को ज्यादा रिकॉग्नाइज करते थे। फिर मेरा क्या हुआ कि 9th रैंक आई, 5th रैंक आई, फिर मैं मतलब पढ़ता गया। तो एक बार मेरी फर्स्ट रैंक भी आई। तो मेरी फर्स्ट रैंक आ गई, तो उसके बाद मेरे को मतलब रिकॉग्नाइजेशन मिला। मेरे को बच्चे जानने लगे, पूछने लगे, भाई तुम कैसे पढ़ते हो, मतलब वगैरह वगैरह। फिर मेरे को और भी मतलब टीचर्स भी मतलब पहचानने लगे, क्योंकि वहाँ पे टीचर भी बात करते थे जिसकी फर्स्ट रैंक आती थी और वगैरह। तो आप में मतलब एक वो डर बैठ जाता है, मतलब अब भी अगली बार भी आपको अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना है। तो आप और भी पढ़ते थे। फिर मतलब आई मेरी, लेकिन फिर कई कई बार फिर मेरी थोड़ी कम भी होती गई। लेकिन अभी भी मैं वही अप्रोच कर रहा था कि मतलब वही पूरा खुद से कुछ भी नहीं करना, जो मतलब है ट्यूशन देखा और डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया। क्योंकि मतलब टेस्ट से पहले थोड़ा मतलब पढ़ते थे तो पूरा दिन पढ़ते रहता था, तो मतलब वो चीज तो रहती थी कि कैसे करना है। लेकिन वो पता था कि वो मतलब भूल ही जाऊंगा। मुझे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई भी नया क्वेश्चन आया तो मतलब मैं कर लूं। मतलब जो देखे देखे है, जो मतलब सिंपल है, जिसमें मुझे पता है कि एग्जैक्ट क्या लगेगा, तो वो मैं कर लूंगा। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी आया, थोड़ा सोचने का आया, तो वो सोच ही नहीं पाता था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं खुद से। मैं सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देख लेता था। तो ऐसे हुआ 11th निकल गई। हाँ मतलब मुझे लोग जानने लग गए थे, क्योंकि मेरा मतलब आ जाती थी मतलब टॉप 3 या 4 में। वो ठीक है। अब फिर मतलब अभी आया, अब फिर हो गया, 11th खत्म हो गया, ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं, जो मतलब ऐसे ही पढ़ता रहता था। और फिर 12th आया, तो 12th में भी मतलब वैसे ही, क्योंकि मुझे जेई के लिए प्रिपरेशन करनी थी, और मैंने बोर्ड को तो टारगेट नहीं बना रखा था, जेई को बना रखा था, क्योंकि मतलब था मतलब मुझे आईआईटी में जाना है। और फिर मैं पढ़ता बहुत था, लेकिन वही मेरी अप्रोच वही नहीं करने की। तो हुए टेस्ट हुए मतलब, और फिर टीचर से क्या होता है कि इसका सबसे बड़ा कि आपके जब अच्छे नंबर आता है तो फिर आपको डाउट आता है, तो आपको पूछने में शर्म आती है, क्लास में आप पूछते नहीं हो। टीचर भी आपसे आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है, और बच्चे आपको स्मार्ट समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा चीजें आती है वगैरह वगैरह। तो आप पूछते नहीं हो, तो उससे
आपका कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर नुकसान हो रहा होता है, आपको भी पता है कि आप नहीं पूछोगे, कि नहीं पूछोगे तो क्या होगा कि आगे जाके दिक्कत आएगी जो एक्चुअल एग्जाम में हो, और उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही मतलब मेरे साथ भी हुआ, मैं नहीं पूछता था, या जब मुझे हिचक होती थी इतनी बड़ी क्लास के सामने पूछने में, वो फियर रहता था कि यार लोग क्या सोचेंगे, वही वाला जो जो सब बच्चों को रहता है। इंस्टीट्यूट के टीचरों में कोई कमी नहीं थी, वो अच्छा पढ़ाते थे, जितना मतलब आता था सब कुछ पढ़ाते थे, सारा मतलब जो भी आपके डाउट हो आप पूछना, आपको बताएंगे भी। लेकिन मेरी उस गलती की वजह से, क्योंकि मैं खुद क्वेश्चन नहीं सोल्व करता था और सर से पूछता नहीं था, हाँ बस रहने दो, मैं कोई दूसरे टाइप की प्रॉब्लम कर लूंगा और वहां से कुछ कॉन्सेप्ट सीख लूंगा, खुद से कोई डाउट नहीं पूछूंगा, खुद से प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं की। तो उससे हुआ कि जो मेरे जेई मेन में, तो क्योंकि जेई मेन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं ज्यादातर, और ज्यादा उस समय परसेंटाइल का सिस्टम भी था, तो मतलब ज्यादा परसेंटाइल का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आपकी जैसे 99 अबोव आ रही है तो मतलब आपका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, आप मतलब ठीक ठाक एवरेज, एवरेज जितना हो 99.5 यहाँ पर भी आ रही है, तो मतलब ठीक ठाक एवरेज की रेंज में आता हो आपको, मतलब 170 80 प्लस इतने मतलब मार्क्स आएंगे आपके मतलब टोटल। तो ये चीज थी, तो मेरे मतलब जेई मेन में मेरी 99.7 आई थी, जो मतलब ठीक ठाक थी, हाँ आ गई, ठीक है, मतलब मेरे मतलब पूरे जो कोचिंग थी उसमें सबसे ज्यादा मेरी आई थी, वो ठीक है। लेकिन जब जेई एडवांस का हुआ, तो क्योंकि वहां पे मतलब एक्चुअल एग्जाम, एक्चुअल मतलब टफ क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन मैंने अपने ना तो डाउट पूछे और ना ही खुद से प्रॉब्लम सोल्व की, तो नतीजे क्या हुआ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ ही नहीं, मेरा मतलब बहुत कम है। मैथ में मेरे मतलब पूरे टोटल जो 120 था उसमें से सबसे कम आए मेरे 10 मार्क्स, और फिजिक्स में 18, और केमिस्ट्री जो कि सबसे इजी था तो उसमें थोड़े ज्यादा आ गए, तो मैंने तीनों सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया पास कर लिया था, लेकिन मेरे मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत ही 16,000 रैंक आई थी मेरी। तो सोच लो, मैंने मतलब इतनी पढ़ाई की, मैं पूरे दिन पढ़ता था, लेकिन वही खुद से कभी मैंने कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं की, खुद से नहीं किया, उसका नतीजा क्या हुआ कि नहीं हुआ। और फिर मतलब आपको पूरा आपको पता ही है कि वही टीचर मतलब वो सब आपको भलाई चाहते हैं, लेकिन आपसे वो इतना एक्सपेक्ट करता है कि आप अच्छा करोगे, अच्छा आपकी कोचिंग का नाम रोशन करोगे, वो डर तो बना ही रहता है उनका भी, मतलब वो आप अच्छा रिजल्ट दिखाओगे तो आपसे, तो जो आप अच्छे काम करोगे तो आपसे आगे अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे, तो परिवार वाले भी मतलब एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, तो आप में वो डर बना रहता है, और फिर मतलब फियर भी रहता है, तो आप मतलब क्या होता है कि मैं क्या करना चाहता था, ज्यादा प्रॉब्लम करना चाहता था, टाइम वेस्ट, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना उसको खुद सॉल्व करने में, मैं मेरी लॉजिक क्या था, मेरा सोचने का तरीका क्या था, मुझे ज्यादा से ज्यादा मतलब मुझको पूरी बुक करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करनी है, लेकिन खुद से कुछ भी नहीं करना, तो करता जाता था, लेकिन उससे लास्ट में कुछ हुआ नहीं। एग्जाम मैंने मतलब इतने प्रॉब्लम्स किए होंगे, इतने मतलब खुद से नहीं किए, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी वैरायटी की प्रॉब्लम्स मैंने पढ़ी होगी कि मतलब बहुत ही मतलब सारे मतलब इरोडो से लेके सब कुछ मैंने इतना वैरायटी में पढ़ा था, लेकिन खुद से नहीं किया, और एग्जाम में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, पूरा दिमाग घूम गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ प्रॉब्लम्स को, थोड़ा बीच में जाके भी कहीं में रुक जाता था, क्योंकि सोचने का था ही नहीं, जहां पर भी थोड़ा सा सोचने का आ जाए बस काम खराब, कुछ नहीं होगा। तो फिर मेरा मतलब उसमें तो कुछ हुआ नहीं, फिर 1 महीने तक फिर मैं रोया भी घर पे आके, क्या किया यार मैंने, पूरे 2 साल बर्बाद कर दिए, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा मतलब जो आर्थिक मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब वो आपको वापस मतलब कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में वापस आप प्रिपरेशन करो, 1 साल बर्बाद करो, घर वाले मतलब बोलते भी कि 1 साल बर्बाद क्यों करो, किसी कॉलेज में कर लो, पढ़ाई कर लो, और अच्छे इंस्टीट्यूट में भी फिर मुझे मतलब लेने का मन था, तो मतलब घर की परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति मतलब मैं करना चाहता था, मैं एक और बार कर, मैंने मन में ठान लिया था यार एक और बार तो करना ही है। तो और मैं मतलब एलएन से करना चाहता था, मेरे दिमाग में मतलब घुस गया था कि मुझे बस एलएन में ही जाना है। बाकी वो मेरा जो इंस्टीट्यूट था ना वो भी बहुत अच्छा था, कि मतलब दिमाग में मेरे घुस गया था कि मैं एलएन में ही जाऊंगा। और क्योंकि मतलब आशीष अरोड़ा सर थे उस समय, तो मतलब क्या था कि वो फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो देख देख रखे थे, क्योंकि वही मैं देख खुद नहीं करता था, तो मैं प्रॉब्लम्स वहीं से मतलब क्योंकि वो उन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छे से बता रखी थी, वहीं से सारी चीजें लर्न कर लेता था वगैरह। तो फिर मैं, और वो है ना हमारे जयपुर का मतलब उनका एलन सेंटर है वहाँ, एलन सेंटर है वहाँ पे हेड है जयपुर में, मतलब जितने भी एलन के इंस्टीट्यूट है वो मतलब उनके हेड है वहाँ पर। तो मैं मतलब उनसे इंस्पायर होकर मैं वहीं पे जाके पढ़ना चाहता था, तो मैंने मतलब
और वहां पे फीस होती है 1.5 लाख, और मतलब इतनी फीस मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन मतलब मेरे जेई मेन में अच्छे परसेंटाइल आने की वजह से मतलब उन्होंने मुझे 60% ऑफ दिया था, तो मतलब मेरी फीस मतलब 30-40 हजार रुपए लगी थी, ज्यादा नहीं लगी। तो मतलब वो मतलब मेरे घर वालों ने अफोर्ड किया, और मतलब और वहां पे मुझे रेंट, वो वहां पे पीजी में रहा था मैं, और पीजी में मतलब एक महीने का रेंट 7,000 होता है, वो भी मेरे घर वालों ने उठाया। लेकिन फिर वही वहां पर मतलब सारी सिस्टम अच्छा है, वो आपके मतलब वहां पे सारे, लेकिन वहां पे फिर इतनी बड़ी, वहां पे और भी स्टैंडर्ड के पीपल, और भी ज्यादा लोग, और भी मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन, और आपको आगे मतलब रहना है, आपको अपनी मतलब लोगों को प्रूव करना है खुद को। तो वही मेरा मतलब वही था, क्योंकि शुरू शुरू में आप क्या सोचते हो कि मैं सारी चीजें प्रॉपर तरीके से फॉलो करूंगा, हाँ ये मतलब सर पढ़ाएंगे, आज जाके पढ़ूंगा, प्रॉब्लम्स करूंगा, और ऐसे धीरे धीरे सारी चीजें मैं करता जाऊंगा। होता क्या है, आप मतलब बीच में एक जगह टाइम आता है जहाँ पर मतलब कहीं पे भी कुछ भी क्लास में सर ने पढ़ाया, आपके समझ में नहीं आया, आपका दिमाग खराब, पूछा नहीं आपने, दिमाग खराब, वो इकट्ठा हो गया। घर पे जाके आपने मतलब एक दिन ऐसा आप 4-5 दिन कर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो आपके समझ में नहीं आया, और फिर घर पे जाके कुछ हुआ नहीं, और फिर आप पीछे रह गए। मतलब कहीं ना कहीं आएगा एक टाइम जहाँ पे आप पीछे रह जाओगे, और वो पीछे बढ़ता 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 इतना हो जाएगा कि आप वो जो भी सोच रहे थे ना एकदम प्रॉपर करूंगा, सब घट जाएगा। फिर आप रैंडमली चीजें करने लग जाओगे, शॉर्ट तरीके अपनाने लग जाओगे। हाँ कि अभी ये शॉर्ट तरीका मैं अपनाऊंगा, और यहाँ से मतलब 30 दिन का ये कोर्स होगा, 30 दिन में ये 30 चैप्टर पढ़ूंगा, और यहाँ से ये हो जाएगा पूरा जेई में। इस तरीके के मतलब मैं करने लग गया, वही कि एक दिन में इस चैप्टर से ये करूंगा, और ये इस तरीके से मतलब ये करूंगा। टीचर जो पढ़ा रहा है उस पे कोई मतलब उस पे कोई ध्यान नहीं है, उस पे ज्यादा ध्यान मत, सुन लिया, लिख लिया जो बता रहा है। और कई बार कोई चीज समझ में आई तो वहां पे भी मैंने नहीं पूछा, ज्यादातर वहां पे भी मैंने नहीं पूछा, वहां पे भी डाउट होते थे थोड़ा सा। फिर मैंने ट्राई किया जैसे जैसे मैं मतलब थोड़ा मतलब मैंने ट्राई किया, हाँ थोड़ा, लेकिन फिर भी वहां पे भी मैंने इतना ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं दिखाया, वही बुक रहती थी उसी में से वो पढ़ता रहता था। वहां पे भी टेस्ट हुए, और टेस्ट में मेरे मतलब वहां पे तो मतलब 1 रैंक लाना बहुत ही मुश्किल होता था, तो वहां पे आती थी मेरी मतलब, तो 700 में मेरी 35 या 50 के अंडर अंडर, 50 के अंडर अंडर आ जाती थी मेरी रैंक। कभी कभी मेरी 5th रैंक या वगैरह ऐसी भी आई है, क्योंकि वही मैं पढ़ता था, तो मतलब चीजें तो याद रहती थी, उसी जो उसी के कि जिस चीज का टेस्ट होने वाला है, उसको पढ़ता रहता था। हुआ ये, लेकिन मैंने वहां पे, लेकिन वहां पे भी मैंने यही चीजें की थी, लेकिन वहां पे मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे जो वो टेस्ट लेते थे वो रेगुलर बेसिस पे लेते थे, मतलब रेगुलर बेसिस पे वो टेस्ट लेते थे, यहाँ पे भी लेते थे, लेकिन वहां पे जो टेस्ट होते थे उनको सीरियसली लेते थे लोग। क्योंकि उससे क्या होता था कि अगर आप टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आओगे तो आपको मतलब एसआरजी बैच मिलेगा, एसआरजी मतलब जहाँ पे मतलब एडवांस लेवल की चीजें कराएंगे। और वहां पे जब अच्छे नंबर लेके आओगे तो बड़े टीचर आपको मतलब मेडल भी पहनाते थे वहाँ, मतलब मेडल पहनाते थे, मतलब आपका फोटो भी खींचते थे, तो वहां पे इतना सारा होता था, तो आप लाना चाहते तो रेगुलर टेस्ट होते थे, तो वहां पे पढ़ाई की मैंने। और वहां पे जो टीचर थे वो भी मतलब सपोर्टिव थे, मतलब पढ़ाते थे वो पूरा मतलब एक बहुत डिटेल में पढ़ाते थे। वहां पे क्या था, एकदम पूरा सिस्टम वाइज था सब कुछ, सारी चीजों को प्रॉपर डिवाइड कर रखा था, सारे मतलब कब क्या पढ़ाना है आज, मतलब किस चीज को मतलब टॉपिक को सब कुछ अपन को दे रखा है, सब चीजें प्रॉपर उन्होंने, प्रॉपर सिस्टम है ना वहाँ का, वो बहुत अच्छा चीज है वहां पर, वो उन्होंने बना रखा था पूरा, मतलब शेड्यूल, मतलब वहां पे मतलब सब कुछ था वहां पे, मतलब यहाँ पे इतनी सारे मतलब घर से दूर रहना, अकेले में आप करोगे क्या, अकेले में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई मतलब वहां पे मैं मतलब ज्यादातर मैं बात भी नहीं करता था, अपनी पीजी में किसी से रहता था तो ज्यादातर मैंने कुछ दोस्त भी नहीं बनाए, बस मेरा एक पार्टनर रहता था उसके साथ रहता था, तो वो भी पढ़ने में अच्छा था, तो मतलब हम दोनों पढ़ते रहते थे, बस उसका साथ मिल जाता था। और मतलब वहां पे, और मतलब पीजी से वहां पे जाने के लिए बस रहती थी, तो उसमें भी सुबह मतलब बैठ के चले जाते थे, वहां पे भी मतलब पढ़ते रहते, तो पढ़ने के लिए वहां पे कुछ था ही नहीं करने के लिए। और मतलब मैंने अपने ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो मुझे था ही नहीं, मतलब चीजों से ज्यादा मैं तो मतलब पढ़ना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो मतलब किया। लेकिन मैंने वहां पे क्या किया कि थोड़ी बहुत मैंने खुद से की ट्राई, वहां पे जो मैंने वो करता था, अभी भी मैं वही करता था कि मतलब सॉल्यूशन देख लेता, मेरे से ज्यादा सब्र नहीं होता था, नहीं हो रही प्रॉब्लम, सब्र नहीं हो रहा, अरे यार क्या करे, इतना क्यों दिमाग लगाना। लेकिन मैंने मतलब थोड़ा बहुत ट्राई किया, और मैंने मतलब लास्ट तक हार नहीं मानी, मतलब मैं लास्ट तक भी पढ़ता रहा, और वहां पे जो सिस्टम था ना, वो सिस्टम ही ऐसा है कि वो आपको मतलब
सिखा ही देगा, क्योंकि मेरा एसआरजी में भी सिलेक्शन हो गया था, तो वहां पे भी थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स कराते थे। वहां पे आपको मतलब क्या प्रॉपर शीट्स भी देता है, प्रॉपर आपके पास जो अपना सारा मटेरियल है उसका सॉल्यूशन भी है। तो वहां पे मतलब सिस्टम ही ऐसा है कि मतलब आपको वहाँ टीचर मतलब कोई भी शीट का भी वो रेगुलर डिस्कशन कराता है। तो जो मतलब अपने आप ही प्रैक्टिस होती रहती है वहां पे। एक मतलब ये वहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है कि वो खुद की अपने आप प्रैक्टिस होती रहती है, और मैं पढ़ता रहता था। तो उसी वजह से मतलब वहां पे मतलब जब जेई एडवांस का पेपर आया तो उसमें भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया उसमें। लेकिन मैंने क्या किया उस जेई एडवांस के पेपर में, जो दूसरा अटेम्प्ट मैंने दिया था, उसमें मैंने मतलब पेपर में सिर्फ वही प्रॉब्लम्स जो मतलब मैंने एक तो प्रॉब्लम्स को थोड़ा टाइम दिया, जो मुझे इजी लगी, जो मतलब मैंने आराम से पेपर को देखा, ज्यादा हड़बड़ी कुछ भी नहीं की। पेपर को देखा, जो जो इजी प्रॉब्लम्स लगी, जहां पे अगर मैथ में मेरे से नहीं हो रहा भाई, दिख रहा है नहीं होने वाला, शुरू में थोड़ा टाइम दिया, ऐसे नहीं वहीं पे रह गया, तो मतलब मैंने जो जो इजी प्रॉब्लम्स थी सारी कर ली। मेरा मतलब वहां पे मेरा लक क्या था, जो जो मैंने इजी प्रॉब्लम्स थी सारी कर ली, और उस वजह से भी मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। वहां पे भी मैं टफ प्रॉब्लम को उसमें भी नहीं कर पाया था, लेकिन वहां पे क्या था कि जो पहला पेपर था उसमें मैंने सब कुछ मैच कर दिया था, वो मतलब सब कुछ मिला के मतलब कुछ हो ही नहीं पाया लास्ट तक। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइम मैनेज, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतने टेस्ट दे लिए थे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि मतलब थोड़ा बहुत तो था, और मतलब पिछले साल की भी मेहनत थी, तो मतलब थोड़ा बहुत मतलब वो टेस्ट देने का था, तो मतलब क्योंकि मुझे पता था अगर मैं शांत माइंड से नहीं करने वाला तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि मतलब इसमें और पेपर में मैंने क्या किया कि एकदम मतलब जो इजी प्रॉब्लम्स थी सारी कर ली, और उससे भी मेरा मतलब वो इजी प्रॉब्लम्स करके ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। टफ मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मतलब सिलेक्शन मुश्किल नहीं है यहाँ पे। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम इजी प्रॉब्लम्स करोगे, मेरी पूरी जो कहानी है उससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक तो पेपर है ना, पेपर ज्यादा से ज्यादा दो, और पेपर में अपना पैटर्न मतलब जो भी आपको आता है जी एडवांस के पेपर में वो करने की कोशिश करो। ज्यादा मतलब एक तो चीजों को मैस मत करो, मतलब हो रहा है मतलब थोड़ी बहुत आपने प्रॉब्लम्स उसमें ट्राई की, नहीं हो रही, ठीक है, आप दूसरा पोर्शन की इजी इजी प्रॉब्लम्स ढूंढ लो, तो जो इजी इजी जो आपसे हो सकता है सब पहले वो चीज कर लो। किसी चीज में मतलब ऐसे नहीं कि अभी मैं इसको मतलब थोड़ा ये प्रॉब्लम में 5 मिनट लगा लेता हूँ, इसमें मुझे पता है अभी थोड़ा मतलब सॉल्व करूंगा होगा, और फिर मतलब कहीं अटक जाओगे, फिर उसको छोड़ देते हो, फिर दूसरी प्रॉब्लम करने लग जाते हो। तो मतलब पहले इजी देख लो, जहां पे आपको लगता है कि आप हाँ कर सकते हो, आपको मतलब पता है इसमें होने का वाला है, तो पहले मतलब वो थोड़ा पेपर को थोड़ा एनालाइज करो शुरू में। ऐसे नहीं कि आते ही पेपर सोल्व करने लग जाओ, पेपर को थोड़ा एनालाइज करना है। तो उससे वो बताना चाहूंगा, और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट की है ना, सही बता रहा हूँ, कि है ना, टाइम दिया करो प्रॉब्लम को। ज्यादा प्रॉब्लम्स करने से कुछ भी नहीं होगा, क्वालिटी की प्रॉब्लम्स करो। क्वालिटी की प्रॉब्लम्स करने के साथ साथ इनफ टाइम दो उसको सोल्व करने के लिए। सॉल्यूशन देखने से कुछ भी नहीं होगा, लास्ट के पेपर में कुछ भी नहीं कर पाओगे, सही बता रहा हूँ। फुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पाओगे लास्ट के पेपर में। जितना पढ़ा होगा सब कुछ वेस्ट ही जाएगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे को 2 टाइम दिए, दोनों में मैंने वही गलती की, कुछ नहीं किया, वो तो बस मैंने थोड़ा जो पेपर था उसमें थोड़ा सही तरीके से वो मेरे से हो गया, मैंने इनफ कर लिया कि मतलब मैं अंडर 5000 रैंक ला सकूं। तो भाई यही बात है कि मतलब प्रॉपर अपने ये 2 साल मतलब अपनी पूरी मेहनत करते रहो, क्योंकि आगे मतलब जितने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे वहां पर उतने ही अच्छे बच्चे मिलेंगे, वो उतनी अच्छी चीजें करेंगे, तो आपको भी उस एनवायरनमेंट में करना ही पड़ेगा। अगर वहां पर आपको रहना है, मतलब उनके बीच में जगह बनानी है, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओगे जहां पर बच्चों में कोई एंथुजियाज्म नहीं है, तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा, आप भी वही करने लग जाओगे। तो अगर आपको अच्छी चीजें करनी है लाइफ में, तो मतलब उसके लिए ये 2 साल मतलब अगर आपने ये लिया है, आप आईआईटी जेई की परीक्षा देने वाले हो या किसी की भी देने वाले हो, तो जम के मेहनत करो। जो टीचर बताता है उसको जरूर फॉलो करो, जो अच्छी चीजें वो बता रहा है, जो गाइडेंस दे रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो अपना ज्यादा दिमाग को मत लगाओ कि हाँ मैं तो इतना मतलब वो हूँ खतरनाक, तो मैं तो मेरे जैसा चालाक तो कोई है ही नहीं, मैं इस तरीके से कर लूंगा। भाई कुछ नहीं होता, सही बता रहा हूँ कि लास्ट में कुछ भी नहीं मिलने वाला। फालतू फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर अपने स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे करना है चीजों को, एक प्रॉपर तुम्हारा सिस्टम रहेगा, तो सब चीजें आसान रहेगी। सिस्टम वाइज सब चीजों को फॉलो करते रहो, जितना अच्छे जितना कर सकते हो उतना करते रहो। सिस्टम वाइज जितना तुम एफर्ट लगा सकते हो उतना लगाते रहो, जितना अपने डाउट क्लियर कर सकते हो उतना क्लियर करते रहो। एक अच्छे गाइडेंस के सिस्टम, एक अच्छे गाइडेंस की मतलब उसमें रहो कि जहाँ पर तुम्हें अच्छी गाइडेंस प्रॉपर अपने गाइडेंस मिलती रहे।
प्रॉपर तुम मोटिवेट रहो। और यही तरीका है, बस मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, अगर कुछ भी पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर तुमने मतलब क्योंकि जो चीज तुम्हें बिना मेहनत करके भी मिल जाती है ना, उसका कुछ फायदा नहीं होता जीवन में, क्योंकि तुम कभी यूज ही नहीं कर पाओगे, मतलब तुम्हें कोई खुशी नहीं होने वाली। एक तुम्हें पता ही है कि मतलब किसी के पास इतना ज्यादा ही पैसा आ जाए और किसी के पास मतलब नहीं भी हो, तो ज्यादा पैसे वालों को कोई ज्यादा खुश नहीं होते, तो पता है ना। तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा पैसे वाला ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है, तुमसे कुछ अलग ही है, तुमसे डिफरेंट ही लेवल की। सबकी प्रॉब्लम्स एक ही जैसी होती है, सभी को वही प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर मतलब तुम्हें अपने जीवन में बढ़ना है, तो तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए। जितने अच्छे काम करोगे, जितना अपने आप को बेटर करने की कोशिश करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, उतने ही तुम खुश रहोगे। तो बेसिकली क्या है कि मतलब मैं तो मेरी यही टिप्स है कि खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करो, इनफ टेस्ट दो, अपने टीचर की गाइडेंस मानो, अपना प्रॉपर सिस्टम बनाओ और चीजों को फॉलो करते रहो। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मैथ के बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स डालता रहता हूँ, और अभी तक मैंने अपने मतलब 900+ वीडियोस बना रखे हैं, और सभी वीडियोस में मैंने टॉप प्रॉब्लम्स बता रखी है। सारी अच्छी प्रॉब्लम्स, डिफरेंट ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स, और जितनी अच्छी प्रॉब्लम जो अच्छी बना सकता हूँ उतनी बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ मतलब जो ज्यादा इंटरैक्टिव, जो जिस चीज से तुमको ज्यादा हंसी आती है ना, उसमें ज्यादा मतलब तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ये मैं पहले बता दूं कि तुम जहाँ पे मतलब ऐसे, जहाँ पे तुम्हें बहुत ही एंटरटेनमेंट मिल रहा है, क्योंकि पढ़ते समय तुम्हें दिमाग पे लगाना पड़ेगा और हंसी नहीं आएगी वहां पर तुम्हें मतलब अपना मतलब बैठ के आराम से चीजों को समझना पड़ेगा। वहां पे कोई हंसी नहीं आने वाली। तो जहाँ पर तुम्हें ज्यादा ही एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, वहां पे समझ जाना कि तुम्हें ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा। कि मैं मतलब मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे टाइम बचाने के लिए ना तो मतलब कोई वो चीजें बताता हूँ कि मतलब कोई हंसी मत, मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों प्रॉब्लम पे आता हूँ, तुम्हें कम से कम टाइम में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट बता सकूं और तुम उसको अप्लाई कर सको डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो यही मेरा मतलब काम रहता है। तो होप तुम्हें अच्छा लगा हो, फिर मतलब तुम्हें मेरी स्टोरी काम आई हो। फिर मिलता है बाद में।